हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, होमो हेरार्कीस पुस्तक किसने लिखी थी? होमो हेरार्कीस जो बुक है इसके राइटर पूछ रहा है, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, मॉरिस ऑपलर, P.F. पोकॉक, लुइस ड्यूमो या फिर डेविड जे मेंडलबॉम। आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लुइस ड्यूमो। ड्यूमो इसका राइट आंसर है। ये जो बुक है होमो हेरार्कीस, इसमें इन्होंने बताया था कि जो भारतीय समाज है इसमें संस्तरण ज़्यादा है, जबकि जो पश्चिमी समाज है वहाँ पर इक्वलिटी ज़्यादा है। तो होमो हेरार्कीस, होमो इक्वेलिस, ये दो वर्ड यूज़ किए थे लुइस ड्यूमो ने। इसके अलावा इन्होंने जाति से संबंधित शुचिता और प्रदूषण की अवधारणा भी दी है। तो ये कुछ चीज़ें जो इनसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किया है? मतलब 6 प्रकार के सामान्यीकरण को समाज विज्ञान में किसने बताया है? एंड जो राइट आंसर है वो है T.B. बॉटोमोर। बॉटोमोर ने 6 प्रकार के सामान्यीकरण को समाज विज्ञान में बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है? अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? अगर आपने समूह वाली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी या आप हमारे जो ग्रुप चल रहा था एक कंप्लीट कोर्स बैच, अगर आप उसमें हैं तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा क्वेश्चन। ये मैंने सब सारे समूह और इसकी परिभाषाएं सब बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है अर्ध प्राथमिक समूह, C.H. कूले ने दिया था। आभासी प्राथमिक समूह एक तरीके का, जिसका राइट आंसर C.H. कूले है इसका। अगला क्वेश्चन है, जेमेनसॉफ्ट व्यक्त करता है। तो पहले तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जेमेनसॉफ्ट के बारे में। और जेमेनसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी थी? अवधारणा दी थी टॉनीज ने। जेमेनसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी थी? टॉनीज ने। जेमेनसॉफ्ट और जेसेलसॉफ्ट। तो जेमेनसॉफ्ट का मतलब होता था कि एक ऐसा समाज जो कि समुदाय के निकट हो, जिसमें समुदाय वाली विशेषताएं हों, थोड़ा भी फीलिंग हो, एकता ज़्यादा हो उसके लोगों में, तो उसको कहा जेमेनसॉफ्ट। और जेसेलसॉफ्ट जिसमें कि समिति की विशेषताएं ज़्यादा पाई जाती हों। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज जो होता है वो जेमेनसॉफ्ट के ज़्यादा निकट है, और जो नगरीय समाज है, जो आधुनिक समाज है, ये जेसेलसॉफ्ट में आएगा। तो इसमें से देखिए कौन सा जेमेनसॉफ्ट में आएगा। तो आधुनिक समाज है, जेसेलसॉफ्ट होगा तो बिल्कुल गलत है। औद्योगिक समाज ये भी जेसेलसॉफ्ट में आ गया। उत्तर औद्योगिक ये उससे भी ज़्यादा मॉडर्न हो गया। कौन सा बचता है? पूर्व औद्योगिक समाज, जो कि ग्रामीण समाज के निकट है, समुदाय के निकट है। तो पूर्व औद्योगिक समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि भारतीय समाज का आनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? भारतीय समाज का आनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। इसका राइट आंसर है A.K. सरन। इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज का आनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने सभ्यता के चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये जो थियरी है ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। तो सामाजिक परिवर्तन का चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत, अगर आपने परिवर्तन वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? टॉयनबी। चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नल्ड टॉयनबी ने दिया था कि जो प्रकृति है वो सभी सभ्यताओं को चैलेंज करती है, उनको चुनौती देती है, उनके सामने समस्याएं क्रिएट करती है, और जो सभ्यता, जो संस्कृति उस चुनौती को पार कर लेती है, उसका प्रत्युत्तर ढूंढ लेती है, तो वो बनी रहती है और बाकी नष्ट हो जाती है। तो ये इन्होंने दिया था चुनौती और प्रत्युत्तर का। सोरोकिन का कौन सा था? इन्होंने जो संस्कृति से संबंधित जो इनका सिद्धांत था वो दिया था। इसमें इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी, चेतनात्मक, भावनात्मक और बीच में आती है आदर्शात्मक। आगबन ने कौन सा दिया था? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। और परेटो का कौन सा था? इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, जो कि एक था चक्रीय सिद्धांत, वो दिया था परेटो ने। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं कि एक के साथ में बाकी के ऑप्शंस भी आपको याद हो जाएं, यानी वो कंप्लीट थियरी आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, M.N. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा की किसने समीक्षात्मक आलोचना की है? किसने आलोचना की प्रभु जाति की?
तो ऐसे तो कई सारे सिद्धांतकार हैं जिन्होंने आलोचना की है, लेकिन मुख्य रूप से किसने आलोचना की है? तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर होगा ये, ठीक। इन्होंने प्रभु जाति की बजाय बताया कि प्रभु व्यक्ति होता है। क्या होता है? प्रभु व्यक्ति होता है। तो इन्होंने एक तरीके से समीक्षा की और आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, लिंटन द्वारा प्रदत्त अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में, मतलब इन्होंने जो परिस्थिति में दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त और अर्जित, ये इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बताए हैं, आपको ये बताना है। तो बुक्स हैं द सोशल चेन, द स्टडी ऑफ मैन, द थ्री ऑफ कल्चर, मैन एंड सोसाइटी। तो अगर आपको इनकी पुस्तक का नाम याद होगा, या फिर अगर इनकी याद नहीं है तो ये जो बाकी की हैं वो किसकी हैं ये पता होगा, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है द स्टडी ऑफ मैन, लिंटन की ये पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। इसमें इन्होंने दो प्रकार की परिस्थितियां बताई थी, अर्जित और प्रदत्त। अर्जित वो होती है जो हम अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं, और प्रदत्त होती है जो कि हमको जन्म से मिली होती है। जैसे हमारा जो जेंडर है, हमारी जो जाति है, ये हमें प्रदत्त रूप से मिली होती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विरासत, या फिर सांस्कृतिक तत्व। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं सबसे छोटी इकाई, जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई उसको हम कहेंगे सांस्कृतिक तत्व। ये अवधारणा किसने दी थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। संस्कृति तत्व की अवधारणा किसने दी थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृश्यता का सिद्धांत किसने दिया था? संरचनात्मक दृश्यता का सिद्धांत दिया था मर्टन ने। इसका राइट आंसर है मर्टन। अगला क्वेश्चन है, समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो जब भी समूह में नियम बने रहें, इसके लिए या तो अच्छा कार्य करोगे तो पुरस्कार, बुरा कार्य करोगे तो दंड। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? तो इस चीज को कहते हैं हम अनुशास्ति। अनुशास्ति कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है, टीबी बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? जो बॉटोमोर ने 3 सोपान बताए थे, कौन कौन से बताए थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान। ये 3 सोपान इन्होंने बताए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया? मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है ये समाजीकरण का तंत्र है और सामाजिक नियंत्रण का तंत्र है। इसमें किसने विभाजित किया है, ये किसने बताया है? तो ये बताया है आपके पार्सन्स ने। इसका राइट आंसर क्या है? पार्सन्स। अगला क्वेश्चन, संदर्भ समूह का व्यवहार सामान्यतः क्या परिणाम होता है? संदर्भ समूह जब भी होता है, अगर हम वो व्यवहार कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, या वो किससे संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पुनः समाजीकरण होगा, या अग्रेषित होगा, या अपेक्षित समाजीकरण होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? अग्रेतर, मतलब प्रत्याशित। प्रत्याशित की भूमिका प्रत्याशा हमें मिलने वाली है और हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। द अंडमान आइलैंडर्स, ये पुस्तक किसकी है? इसका जो राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन, ये इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य संस्कृतियों को नकारती है उसको हम क्या कहेंगे? भावपरक, यथार्थ या चेतनात्मक। तो ये तीनों बताई थी सोरुकिन ने, और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रति संस्कृति यानी काउंटर कल्चर। एक ऐसी संस्कृति जो काउंटर करती है, मुख्य संस्कृति का या मूल संस्कृति का काउंटर करती है, उसको नकारती है, उसका विरोध करती है। विरोधी संस्कृति इसको भी कहते हैं, प्रति संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? जो दृश्य घटना विज्ञान, या इसको कह सकते हैं प्रघटना शास्त्र, ये किसका आमूलचूल विकल्प के रूप में उभर करके आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के विकल्प के रूप में आया था प्रघटना शास्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? मतलब जो पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन बनाया गया था, यहाँ पर ये जो पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष दे दिया गया है, ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, तो इसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे पूछ रहा है पिछड़ा वर्ग कमीशन,
आयोग नहीं यहाँ पे होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एक कमीशन बनाया गया था एक तरीके का कि सिफारिश करो कि कितने प्रतिशत जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी संख्या है और कितने प्रतिशत उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सिफारिश की थी मंडल कमीशन ने, जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था। इन्होंने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर है मंडल कमीशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन विवाहों की मनाही करता है? मतलब कौन से विवाह हैं जो कि नहीं होने चाहिए आपस में या जिनकी मनाही करता है हिंदू विवाह? तो ये सारे सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह और सप्रवर विवाह। एक गोत्र में नहीं होना चाहिए, एक पिंड में और एक प्रवर में, ये नहीं होने चाहिए, इनकी मनाही करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संघर्षरत दंपत्ति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? जो न्यायिक पृथकता है, मतलब अगर कोई लोग तलाक चाहते हैं तो उनको कुछ समय के लिए उनको कुछ अवधि के लिए न्यायिक पृथकता दी जाती है। अगर उस अवधि में उनका सुलह हो जाता है, वो लोग फिर से साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर उनका तलाक हो जाता है। तो ये न्यायिक पृथकता कितने वर्ष के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है 2 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर है 3rd। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।